केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग में अक्षय कुमार सरसी शंकरन नायर की भूमिका में हैं, जो लंदन में पढ़े लिखे और अंग्रेजी पसंद बैरिस्टर हैं, जो भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ क्राउन के लिए केस लड़ते थे। हालांकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब एक व्यक्ति ने उन्हें ताना मारा और उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक बम विस्फोट और हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादी है। हमें नायर की पृष्ठभूमि के बारे में अज्ञानता व्यक्त करनी चाहिए और हम यह भी नहीं जानते कि फिल्म का कितना हिस्सा वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। भारतीय ऐतिहासिक फिल्में नाटकीयकरण की आड़ में वास्तविकता के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करती हैं, लेकिन ये अजीब है कि हमें 2 महीने के भीतर ही उस व्यक्ति की दूसरी बायोपिक मिल रही है। पहली मिनी सीरीज द वेकिंग ऑफ ए नेशन थी, जिसके केंद्र में कांतिलाल साहनी थे, जो स्पष्ट रूप से नायर पर आधारित एक वकील थे। और अब यह विज्ञापन अगर आपने अनुमान नहीं लगाया है तो केसरी चैप्टर 2 का केसरी 2019 से कोई संबंध नहीं है और इसे आध्यात्मिक सीक्वल कहा जा रहा है। यह फिल्म मूल केसरी के सबसे करीब है। इसका शीर्षक यह एक तरह की कानूनी थ्रिलर है और इसमें कई ट्विस्ट हैं। अब आइए केसरी चैप्टर 2 के अंत पर नजर डालें। एक बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया दृश्य है, यदि इस तरह के दृश्य को वास्तव में सुंदर कहा जा सकता है। फिर एक वॉइस ओवर, संभवतः आर्यम माधवन द्वारा, दर्शकों को बताता है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को धोखा दिया। अगर वे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहायता करते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता देने का वादा किया था। फिर हमें नायर से मिलवाया जाता है। उन्हें एक चतुर वकील के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अंग्रेजों के बीच एक रॉक स्टार की तरह है। उन्होंने साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले कई क्रांतिकारियों को राजद्रोह जैसे आरोपों में दोषी ठहराकर उपनिवेशवादियों की मदद की है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी संबोधन को दूसरे शब्दों में कहें तो नायर की आत्मा कई भारतीयों की तरह लंबे समय तक दबाई गई थी, लेकिन नरसंहार के बाद उसे अभिव्यक्ति मिली। हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पहले दृश्य में प्रगट सिंह कृष्ण राव है। जाहिर है वह बच गया, लेकिन उसकी माँ और बहन नहीं बची। हमें यह भी पता चलता है कि जिस क्रांतिकारी को नायर ने जेल भेजा था वह उसका पिता है। ब्रिटिश मानते हैं कि नायर मूल रूप से ब्रिटिश है और उसे नरसंहार और उसमें डायर की भूमिका की जांच करने वाली समिति में शामिल किया गया, जबकि ब्रिटिश नरसंहार के बाद होने वाले नतीजों से डरते थे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि डायर को नरसंहार के लिए दोषी ठहराया जाए, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा दाग होता। इसीलिए यह दिखावटी मुकदमा चलाया गया। नायर जांच करते समय संदेह करता है कि नरसंहार में कोई सैनिक नहीं मरा, जबकि आधिकारिक कहानी यह है कि प्रदर्शनकारी भी हथियारबंद थे और यह वास्तव में एक लड़ाई थी। फिर एक भी गोली एक भी सैनिक को क्यों नहीं लगी? उसे यह भी पता चलता है कि वास्तविक मृत्यु संख्या को छिपाया जा रहा है।